है कि इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है रानी पद्मिनी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान का चित्तौड़, दुर्गों की धरती, वीरों का घर। वहीं रहती थी रानी पद्मिनी, जो न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए बल्कि बुद्धि, स्वाभिमान और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। वो मेवाड़ के राजा रत्न सिंह की रानी थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के बहुत किस्से सुने थे। कहते हैं कि वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्तौड़ जीतने का निश्चय कर लिया। पर उसकी इच्छा राज्य नहीं बल्कि रानी पद्मिनी को पाने की थी। वो विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच गया और किले को घेर लिया। लेकिन रानी पद्मिनी को पता था, शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, मेवाड़ की रानी कभी झुकती नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहला भेजा था, मैं रानी का सिर्फ एक बार दर्शन करना चाहता हूं। मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेवाड़ के दरबार ने विचार विमर्श किया। आखिर एक उपाय निकाला। रानी खिलजी को सीधे नहीं बल्कि दर्पण में दिखाई देंगी। अलाउद्दीन किले के बाहर एक विशेष स्थान पर खड़ा रहा। अंदर महल के कमरे में रानी पद्मिनी खड़ी थीं। उनका प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता और वो प्रतिबिंब खिलजी को दिखाई देता। खिलजी ने बस एक झलक देखी और उसी क्षण उसकी लालसा बढ़ गई। उसने धोखे से किले के राजा रत्न सिंह को बंदी बना लिया और बोला, यदि रानी पद्मिनी मेरे हवेली में आएगी तभी राजा को मुक्त करूंगा। धोखे के बदले धोखा ही उचित था। रानी ने 150 पालकियां तैयार करवाईं। हर पालकी में उनकी एक एक दासी बैठी। लेकिन दासियों का वेश बदले हुए थे वीर राजपूत योद्धाओं ने। वे सभी खिलजी के शिविर में अचानक से पहुंच गए। हर हर महादेव का नारा लगाकर राजपूतों ने राजा रत्न सिंह को छुड़ा लिया। अलाउद्दीन बौखला उठा। उसने चित्तौड़ पर भीषण हमला कर दिया। जब चित्तौड़ का पतन निश्चित हो गया तब रानी पद्मिनी ने दरबार में अंतिम आदेश दिया, मेवाड़ हार सकता है
पर मेवाड़ की स्त्रियां किसी की गुलाम नहीं बनेंगी। फिर हुआ इतिहास का सबसे वीर और करुण अध्याय। सैकड़ों स्त्रियां रानी पद्मिनी के नेतृत्व में सिर उठाए अग्नि कुंड की ओर बढ़ी। चेहरे पर भय नहीं, बस स्वाभिमान की चमक। रानी पद्मिनी ने बोला, हमारी देह जल जाएगी पर हमारा सम्मान अमर रहेगा। और अग्नि की लपटों ने उनके साहस को अमर कर दिया। कहानी से सीख मिलती है, सम्मान जीवन से बड़ा होता है। स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता नहीं, उसका स्वाभिमान है। मेवाड़ जैसे राजपूत कुल ने दुनिया को सिखाया कि स्वतंत्रता और मर्यादा पर कोई समझौता नहीं। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।